हेलो दोस्तों, मैं पॉइंट्समैन आकाश भाई आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल रेलवे के राज के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्वेश्चन हमारे टाइम में आया था पॉइंट्समैन ट्रेनिंग में, तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे कैसे होता है। तो आज हो सकता है तो मैं अभी सब शॉर्ट क्वेश्चन जो 40 मार्क आता है वो सब डिस्कशन करेंगे। फिर और एक वीडियो में थोड़ा सा जो नोट्स होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, तो वो सब भी हम वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ये हमारा पीछे देख सकते हैं, ये हमारा नया स्टेशन बिल्डिंग चल रहा है। काफ़ी बड़ा सा बिल्डिंग हो रहा है यहाँ पे। अभी करंटली डबल लाइन स्टेशन, टोटल 4 लाइन है। एंड हमारा यहाँ पे 9 लाइन हो गया, 9 लाइन होने का प्रपोजल है। तो टाइम लगेगा 1-2 साल, लेकिन अभी देखिए कितना है। तो मेरा अभी फास्ट लाइन ड्यूटी चल रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सब आलोचना करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे टाइम में क्वेश्चन आया था पॉइंट्समैन ट्रेनिंग का। तो आप देख सकते हैं, ये आपका मैं बता दूं कि दोस्तों 90 to 95% सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको भी। एंड ये थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पोजीशन थोड़ा उलट पुलट हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ शंटिंग इज 10 किलोमीटर। तो मैक्सिमम स्पीड बोल दिया है, तो मैक्सिमम आप याद रखिए 15 किलोमीटर होता है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो सेकेंड क्वेश्चन, द पॉइंट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज। तो पॉइंट के बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए बता दूं, 2 टाइप का पॉइंट होता है। एक होता है फेसिंग पॉइंट एंड एक होता है ट्रेलिंग पॉइंट। तो जो फेसिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन ट्रेलिंग पॉइंट डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा ट्रेलिंग पॉइंट। द पॉइंट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन। तो थर्ड क्वेश्चन, तो डी क्लास स्टेशन क्या है? डी क्लास स्टेशन इज डैश स्टेशन। तो डी क्लास स्टेशन होता है नॉन ब्लॉक्ड स्टेशन। तो डी क्लास स्टेशन होता है नॉन ब्लॉक्ड स्टेशन होता है डी क्लास स्टेशन। मीन्स कोई भी रोकने वाला सिग्नल नहीं है, ना तो होम सिग्नल होगा ना तो कोई स्टार्टर होगा, उसको एकदम गाड़ी वहाँ से गुजर जाएगा। फिर चौथा देखते हैं, को एक्टिंग सिग्नल इज ए डैश सिग्नल। तो को एक्टिंग सिग्नल है ये सब्सिडियरी। को एक्टिंग सिग्नल है कि सब्सिडियरी सिग्नल होता है, ये याद रखिए। सिग्नल भी अभी मैं पढ़ा ही नहीं। एंड द नॉर्मल लाइफ ऑफ डेटोनेटर। तो 5 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल लाइफ ऑफ डेटोनेटर ये होता है 5 ईयर्स। एंड अगर बोले कि कितना साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये टोटल 8 साल हो जाए, मीन 3 ईयर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। टोटल लाइफ होता है, अगर टोटल लाइफ आएगा तो 8 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे पूछा है, तो 5 ईयर्स। तो याद रखना 5 ईयर्स। फिर 6th नंबर क्वेश्चन, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ अ स्टॉप सिग्नल। तो नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ स्टॉप सिग्नल होता है रेड, और उसको डेंजर भी बोला जाता है। तो रेड सिग्नल रहता है नॉर्मल एस्पेक्ट। कॉलिंग ऑन सिग्नल, 7th नंबर क्वेश्चन, कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल ये भी एक सब्सिडियरी सिग्नल है। बहुत सारे सब्सिडियरी सिग्नल में आता है, साउंड सिग्नल, कॉलिंग ऑन, को एक्टिंग, ये सब आता है। तो मैं सिग्नल चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन ये एग्जाम के लिए आपका याद रखिए सब्सिडियरी सिग्नल। फिर डिस्टेंस सिग्नल। डिस्टेंस सिग्नल होता है ये एक परमिसेबल सिग्नल। परमिसिबल सिग्नल होता है, मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस सिग्नल में गाड़ी नहीं रहेगा, तो ये होम सिग्नल का दिखाता है। होम सिग्नल का एस्पेक्ट है, ये दिखाता है। अगर मान लो होम सिग्नल डेंजर है, तो डिस्टेंस सिग्नल येलो कलर का लाइट होगा, मीन्स ये जो, हाँ, अगर थ्रू दिया जाएगा ग्रीन, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन जाएगा। तो ये होम सिग्नल का लिंक करता है। अगर होम ड्राइवर को पहले पता चलता है ब्रेकिंग मारने के लिए, ये अगर येलो देखते हैं तो ड्राइवर धीरे धीरे ब्रेकिंग मारना शुरू करेगा, ताकि होम सिग्नल तक गाड़ी रुक जाए। तो ये हो गया डिस्टेंस सिग्नल, ये परमिसेबल सिग्नल। ईएल हैंडल। तो ईएल हैंडल होता है लोड हैंडल होता है, लोड हैंडल उसको बोलते हैं, लोड हैंडल। फिर 10th, द अथॉरिटी ऑफ एडवांस पायलटिंग। और अथॉरिटी ऑफ एडवांस पायलटिंग ये होता है 369 सबसेक्शन 1, ये होता है। तो पहले से टी लगाना है, हाँ, टी बाई डिवाइड बाई 3.69 सबसेक्शन 1, ये होता है एडवांस अथॉरिटी। जो एडवांस पायलटिंग, अगर पायलटिंग से पूछे, एडवांस पायलटिंग अगर हटाते पायलटिंग, तो ये हो जाएगा 3.69 3P। तो ये होता है, ये मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ, आपको याद रखना है। फिर देखते हैं 11 नंबर, द पेपर अथॉरिटी इज यूज्ड फॉर एडमिटिंग ए ट्रेन ऑन द ब्लॉक लाइन।
तो ये भी वो चार्ज में है, तो इसको बोलते हैं T/509। आप याद रखना ये T/509 अगर ब्लॉक लाइन में कोई एडमिट किया जाए। तो 12th क्वेश्चन, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटो स्टॉप सिग्नल। ऑटो स्टॉप सिग्नल है दोस्तों, याद रखें हमेशा ग्रीन रहता है। ऑटो स्टॉप सिग्नल अगर आ गया तो हमेशा ये ग्रीन आएगा, नॉर्मल एस्पेक्ट। फिर 13th नंबर, नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर ये होता है रेड, मीन्स डेंजर। स्टार्टर मीन्स जहाँ से, जैसे कि होम सिग्नल एंट्री करने के लिए एंड स्टार्टर जाने के लिए, तो स्टार्टर भी रेड रहेगा, नहीं तो कोई ट्रेन आगे नहीं जा सकता और जब तक उसको सिग्नल ना दिया जाए। तो नॉर्मल एस्पेक्ट रेड। फिर आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में देखा हाउ मेनी डेटोनेटर्स टू बी यूज्ड ड्यूरिंग फॉगी वेदर। तो डेटोनेटर फॉगी वेदर के लिए ओनली 2। तो एक्सट्रीम इमरजेंसी अगर होती है तो 1, फॉगी वेदर के लिए 2, तो याद रखना। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी डेटोनेटर्स टू बी यूज्ड ड्यूरिंग गेट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कुछ नहीं लिखा है कि एब्सोल्यूट सेक्शन है या ऑटोमेटिक सेक्शन है, तो नॉर्मली आपको 4 लिखना है। लेकिन अगर डायरेक्ट दे दिया जाए यूज टू फॉर ऑटोमेटिक अगर सेक्शन होगा तो उसमें 16th नंबर, द पोजीशन ऑफ EL हैंडल शुड बी ऑन डैश साइड ऑफ द लोडेड हैंगर। अगर वैगन में जो डब्बा होता है उसमें अगर माल भरा हुआ होगा, मीन्स वो लोडेड होगा, तभी ये राइट साइड में रहेगा। अगर एम्प्टी वैगन होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा, ये याद रखना। हाँ, फिर देखते हैं 17 मीटर, द बैनर फ्लैग टू बी प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द गेट ड्यूरिंग गेट प्रोटेक्शन। तो गेट प्रोटेक्शन के लिए जो बैनर फ्लैग हम यूज करते हैं, तो ये 5 मीटर, उसका होल भी दिया गया होगा, तो ये 5 मीटर का होता है, याद रखना। फिर TP मस्ट शो डैश सिग्नल व्हेन ही डिटेक्ट ए हॉट एक्सेल ऑफ ए पासिंग ट्रेन। तो ये तो बहुत आसान है, ये डायरेक्ट रेड सिग्नल। अगर दिन के टाइम होगा तो रेड फ्लैग दिखाएगा, रात के टाइम होगा तो रेड टॉर्च दिखाएगा, तो रेड सिग्नल हो जाएगा। एंड 19 नंबर देखिए, इफ गेट बूम इज ब्रोकन विच विल बी यूज्ड फॉर द गेट क्लोजिंग। तो अगर गेट बूम अगर टूट गया है, किसी वजह से ब्रोक हो गया है, तो हम साइडिंग बूम यूज कर सकते हैं। साइडिंग बूम लिखेंगे। अगर किसी जगह साइडिंग बूम नहीं है तो वो लिखेंगे चेन भी लिख सकते हैं, चेन अवेलेबल लिख सकते हैं। तो साइडिंग बूम, चेन, ये दोनों सही होगा। फिर लास्ट में, इफ़ ए ट्रेन इज पासिंग विदाउट टू ब्रेक वैन व्हिच नंबर इज़ टू बी चेक्ड। तो अगर कोई ब्रेक वैन के बिना कोई गाड़ी जा रहा है तो लास्ट व्हीकल जो होता है, लास्ट वैगन का हम नंबर नोट करते हैं। उसमें 5 डिजिट का एक नंबर होता है, उसको दिखना पड़ेगा। फिर लास्ट में उसके साथ कौन सा रेलवे है, मीन्स ईस्ट कोस्ट रेलवे का गाड़ी है या ECR का गाड़ी है या सेंट्रल रेलवे का, किसी भी नॉर्थ रेलवे, किसी का भी वो दिखना पड़ेगा। प्लस हमको लास्ट जो 5 डिजिट है उसको भी हम चेक करते हैं। तो उसको नोट करके फिर अगले स्टेशन को बताते हैं, तो वो दिखेगा, फिर वो चेक करेगा लास्ट व्हीकल है कि नहीं सही। तो ऐसा चलता है। तो अभी देखते हैं ट्रू फॉल्स। ये हो गया है आपका जो 20 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से कम आपको 17 से 18 तो सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी चलते ट्रू फॉल्स देखते हैं। तो दोस्तों अभी ट्रू फॉल्स देखते हैं एंड मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा। एंड सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 3 डेटोनेटर्स आर यूज्ड इन फॉगी वेदर। तो नहीं, तो फॉगी वेदर के लिए 2 डेटोनेटर्स यूज होता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ गेट स्टॉप सिग्नल। ये तो रेड होगा, मीन्स डेंजर, येलो नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 2 डेटोनेटर्स आर यूज्ड व्हेन होम सिग्नल इज डिफेक्टिव इन ऑफ एस्पेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों एक होता है, एक यूज होता है, 2 नहीं, ये भी फॉल्स है। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, यानी ये भी फॉल्स। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटो स्टॉप सिग्नल इज प्रोसीड। तो बिल्कुल मैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन था, तो ये ट्रू। देयर आर 5 चेन्स अवेलेबल एट LC गेट। तो ये गलत है, 2 चेन होता है। फिर दोस्तों देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ अ डेटोनेटर्स कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स। तो ये गलत है, एक्सटेंड होगा 3 ईयर्स, नॉर्मल लाइफ 5 ईयर्स। तो टोटल एक डेटोनेटर्स 8 ईयर्स जा सकता है मैक्सिमम। एंड स्टार्टर सिग्नल इज ए सब्सिडियरी। तो ये गलत है। फिर देखते हैं 8th नंबर,
द विजिबिलिटी डिस्टेंस ऑफ होम सिग्नल इज 200 मीटर, ये बिल्कुल सही है। फिर 9th नंबर देखेंगे, एडवांस स्टार्टर प्रोटेक्ट्स द पॉइंट्स एट डिस्पैचिंग एंड, तो ये भी बिल्कुल सही है। 10th सॉन्ट सिग्नल इज ए स्टॉप सिग्नल, तो ये गलत है। सॉन्ट सिग्नल इज सॉन्टिंग पर्पज के लिए होता है, ये स्टॉप सिग्नल नहीं है। फिर IB सिग्नल इज ए स्टॉप सिग्नल, तो बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है IB सिग्नल। तो ये दोनों स्टेशन, ये एक स्टेशन है, बीच में IB रहता है। एक गाड़ी निकलेगा, फिर ये IB को अगर पार करके 400 मीटर क्रॉस करेगा तो दूसरा ट्रेन को यहाँ तक भेज सकता है, ये वाला स्टेशन। फिर परमिशन मिलने के बाद इसको भी भेजेंगे, ऐसे चलता है। तो ये स्टॉप सिग्नल है, यहाँ पे गाड़ी रोकता है जब तक ये लाइन क्लियर ना दे। तो 12th नंबर, द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 20 km/h व्हेन पास्ड ऑटो स्टॉप सिग्नल एट डेंजर, तो ये भी गलत है। तो ये दिन के समय 15 होता है और रात के समय 10 km/h होता है, तो ये 20 नहीं होगा, ये गलत है, फॉल्स। फिर TMR इज इंचार्ज ऑफ ट्रेन, यस। TMR मीन्स गुड्स गार्ड जो होते हैं, ट्रेन मैनेजर, इनका नाम अभी चेंज हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर BBS इज द स्टेशन कोड ऑफ भुवनेश्वर न्यू, तो भुवनेश्वर न्यू नहीं है, केवल भुवनेश्वर होता है, तो ये करेक्ट होता है, लेकिन भुवनेश्वर न्यू है, तो ये फॉल्स। फिर 15th नंबर, 4 डेटोनेटर्स आर यूज्ड फॉर गेट प्रोटेक्शन, तो 15 नंबर ये बिल्कुल सही है। फोर्थ, ये और ये कुछ नहीं लिखा है तो ये एब्सोल्यूट माना जाएगा, इसलिए सही है। और ऑटोमेटिक बोलता है तो 3 डेटोनेटर्स होता है, तो 4 डेटोनेटर्स ये बिल्कुल भी सही है। फिर 16th नंबर देखेंगे, T/511 इज यूज्ड फॉर एडमिटिंग ट्रेन ऑन अ ब्लॉक लाइन, तो ये गलत है दोस्तों। T/511 में बताया था कि टू स्टार्ट फ्रॉम नॉन सिग्नल लाइन, तो ये गलत है। एडमिटिंग ट्रेन के लिए T/509 होता है एडमिटिंग के लिए। फिर 17 नंबर, DN डाउन, DN मीन्स डाउन, PLCT मीन्स पेपर लाइन क्लियर टिकट। T/C 1525, नो 1525 नहीं, T/C 15 नहीं 1425 होता है, T/C रहेगा और 1425, यहाँ पे 1525 लिखा, ये गलत है, फॉल्स। फिर देखिए, तो दोस्तों 18 नंबर में क्या बोला है, द ब्लॉक टिकट इज ऑटोमेटिक सेक्शन इज T/S 602, तो एब्सोल्यूट देता तो ये सही होता है, ये ऑटोमेटिक सेक्शन है, तो ऑटोमेटिक का होता है T/C 912 होता है, T/C 912। एंड 19th में द लूनर हैज 3 लाइट्स, तो ये गलत, लूनर का 5 लाइट होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी यूज्ड फॉर एडवांस पायलटिंग इज T/369B, तो ये गलत है। एडवांस पायलटिंग T/3691, तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन। मैं 1-2 घंटे में लॉन्ग क्वेश्चन को भी वीडियो का आएगा, अभी आप देखिए इसको, एंड मुझे उम्मीद है ये बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।